अटपटी वो सुन श्रवण मयि व्याकुल परिजुर गए में मदन सटपटी कालीन ते मोहि अधिक चटपटी कालीन ते मोहि अधिक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आज तो मकर संक्रांति है तो हमने सबसे पहले सुबह सुबह पूजा कर ली थी। वैसे हम लोग का डेली का रूटीन भी ऐसा ही होता है। सुबह सुबह हमारे घर पे सबसे पहले पूजा हो जाती है, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लंच की तैयारी होती है। तो यहाँ पे भी आज भी सेम सब कुछ चल रहा था। पूजा हो गई थी और फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी, क्योंकि संक्रांत के दिन हमारे यहाँ पे सुबह सिर्फ खिचड़ी बनती है, उसमें तड़का नहीं होता, मतलब छौंक वगैरह नहीं लगता। नमक मिर्ची के साथ खिचड़ी बनाते हैं, बहुत सिंपल सी। तो वही खिचड़ी मैं बना रही थी यहाँ पे। और अद्विका अपने पापा के साथ चली गई थी छत पे, क्योंकि अव्यान उसका जो फ्रेंड है वो उसका वेट कर रहा था, तो वो चली गई थी छत पे पतंग उड़ाने के लिए। तो बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होता है ना बचपन में हर चीज़ का। उन दोनों को ही नहीं समझता है कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है या एक्चुअली संक्रांत का मतलब क्या है, बट दोनों बहुत एक्साइटेड थे। सुबह से वो अभियान बालकनी में आवाज़ लगा रहा था अद्विका को, तो अद्विका आ जाओ पतंग उड़ाएंगे। अद्विका उसको रिप्लाई कर रही थी, हाँ अभी आती हूँ नाश्ता करके, ऐसे करके। तो बस जैसे उनका ब्रेकफास्ट हुआ तो मेरे हस्बैंड उसको छत पे ले गए थे और मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, ताकि जब भी अद्विका आए थोड़ी देर में, तो क्योंकि वो ऊपर से आएगी तो उसको भूख लगने लग जाएगी, और फिर जब बच्चों को भूख लगती है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, रोना तेज चालू करते हैं कि फिर उनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले खिचड़ी बना दी थी, कि वैसे भी बहुत सिंपल रेसिपी 10 मिनट में बन जाएगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इसको लेके ऊपर चलो, मैं खिचड़ी बना के आती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे दाल और चावल लिए थे। तो चावल मैंने थोड़े ज़्यादा लिए थे, क्योंकि मुझे आज खिचड़ी उड़द की दाल के साथ बनानी थी। तो उड़द की दाल अद्विका को मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम ना करे, तो इसलिए मैंने दाल का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम लिया था और चावल का ज़्यादा लिया था। दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसको डाल दिया था कुकर में। और फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था पानी। उसके बाद हमने डाला था इसमें सॉल्ट और रेड चिल्ली, मतलब लाल मिर्ची, और नमक और हल्दी, ये 3 चीज़ ही डाली थी। और मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्ची, मुझे तो ये अच्छा लगता है हरी मिर्च का फ्लेवर। मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग हरी मिर्च खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते बट हम लोग खाते हैं, तो मैंने हरी मिर्ची ऐड की थी। और अद्विका का भी ऐसा है कि उसको हम लोग सब कुछ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ चीज़ उसको जैसे बच्चों को के लिए कभी कुछ अलग निकालते हैं। हम लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जो वो भी खा पाए और हम भी खा सकें। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें मसाले वगैरह रखते हैं कि उसको भी इस तरह के खाने की आदत रहे कि जो नॉर्मल बनता है वैसा वो खा ले। तो बस वो मैंने डाल दिया था इसमें। और फिर इसको मैंने थोड़े बॉईल आने का वेट किया था, ताकि जब अच्छे से बॉईल आ जाता है ना, उसके बाद आप लीड लगाओ तो मुझे लगता है कि अच्छे से पक जाता है। तुम बंद अगर ठंडे में आप उसको बंद कर देते हो तो फिर आधा घंटा तो आपको उसका प्रेशर क्रिएट होने के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बॉईल आने का वेट कर रही थी। जैसे ही बॉईल आया फिर मैंने उसका लीड लगाया था। अभी आज मैंने जो अपना मसाला वाला बॉक्स था वो वॉशिंग में रख दिया था, तो मुझे सारे जो जिन कंटेनर से मैं स्टोर करके रखती हूँ उसमें से मसाले यूज़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि मेरा जो मसाला वाला डब्बा था वो धुल गया था। तो बस मैं वही सारे जो मेन कंटेनर्स हैं मेरे मसाले वाले, उसमें से मसाले डाल रही थी। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल आने लगा था, उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया और 4 विसिल ली थी मैंने। और फिर उसको बंद करके मैं अभी जा रही थी टेरेस पे, क्योंकि ये अभी स्टीम निकलेगी तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो बस मैं छत पे आ गई थी, यहाँ पे चल रहा था म्यूज़िक। और ये देखो अद्विका का डांस वो लड्डू खा रही थी तिल के और डांस कर रही थी, मस्त उसका डांस चल रहा था। और इसका फ्रेंड कहाँ है? इसका फ्रेंड ये रहा अव्यान, ये यहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैं उसको बोल रही थी हेलो। तो
ये यहाँ पे बैठ के उसका डांस देख रहा था बस। यहाँ उड़ रही थी हमारी पतंग जो कि बहुत ऊपर थी। तो ये रही हमारी पतंग, आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी पतंग जो बहुत ऊपर उड़ रही थी और अद्विका का डांस कंटिन्यू चल रहा था और अव्यान उसको झुक झुक के देख रहा था कि वो कितनी दूर तक जा रही है डांस करने के लिए। तो ये दोनों जब साथ में होते हैं तो खेलते नहीं हैं, और जब दोनों अलग अलग होते हैं, अपने अपने घर पे होते हैं, तो एक दूसरे को बस आवाज़ लगाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा बच्चों का, सभी बच्चों का शायद ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे पतंग थोड़ी मुझे मिल गई थी पतंगबाजी करने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वो आप देख रहे हो, मैं बस लेके खड़ी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े होते हैं ना, वैसे खड़ी हुई थी। तो बस यहाँ पे ये दोनों की कुछ बात चल रही थी, ये पता नहीं क्या दिखा रही थी अद्विका अव्यान को। तो ये कुछ कुछ तो भी दिखा रही थी। फिर अद्विका को भी ऐसे पतंग देख के एक्साइटमेंट हो रहा था कि उसको भी पतंग उड़ानी है। और यह है अदिति अव्यान की मम्मा। तो फिर थोड़ी देर इन्होंने पतंग उड़ाई। तो अदिति को पतंग उड़ानी आती है, तो उसने थोड़ा सा पतंग उड़ाई थी, बाकी मुझे नहीं आती है पतंग उड़ानी। तो बस यहाँ पे हो रही थी बस पतंगबाजी। और फिर ये अद्विका को इतना एक्साइटमेंट हुआ पतंग उड़ाने का कि वो बस उड़ाने लगी। तो उसके हाथ बहुत छोटू सा कट लग गया था, मतलब वो दिख भी नहीं रहा था, इतना छोटा था, पर वो इतनी ज़ोर से रोने लगी कि हमें फिर नीचे जाना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने अपना लंच स्टार्ट कर दिया नीचे जाके, और मैंने सिर्फ विंटर सैलेड लिया था और पापड़ लिया था, उससे हम लोगों ने अपना लंच कर लिया था कि अद्विका बहुत रो रही थी, और उसको खिला के हम लोग खा के सो गए थे। फिर शाम को हमें जाना था डिनर पे। तो मैंने जब अपनी मम्मी से बात करी, मतलब मेरी सासू माँ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन कुछ ना कुछ बनना चाहिए घर पे, अच्छा रहता है। तो फिर मुझे लगा अभी मेरे को जाना भी है, ऑलरेडी 7 बज गया था, तो मैं भी क्या बनाऊँ, और 7:30 पे तो हमें जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि जो मीठे वाले पकौड़े होते हैं वो बना लिए जाएं। तो मैंने गुड़ भिगो दिया था और इधर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी पतंग आई थी हमारे भगवान जी के लिए, तो हमने वो चढ़ा दी थी। छोटी छोटी सी वो मंजे वाली गिड़गिड़ी भी थी, देख सकते हो, तो वो थी, तो वो हमने भगवान जी को चढ़ा दी थी। और वो सब काइट वाली डेकोरेशन कर दी थी। तब तक मेरा गुड़ जो था वो भीग गया था, तो मैं जल्दी जल्दी उसको मिक्स कर रही थी ताकि फटाफट से मैं थोड़ा सा कढ़ाई चढ़ा के, कुछ अच्छा पक्का खाना जैसा होता है, तो वो पूरा तो नहीं बनाना था क्योंकि हम लोग को जाना था बाहर खाना खाने। तो मैंने थोड़े से मीठे पकौड़े बना लिए थे। आपके यहाँ पे मीठे पकौड़े को क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। मेरी मम्मी का जो घर है वहाँ पे तो हम लोग मीठी वाली पकौड़ी को बोलते पुए, और मेरे ससुराल में मीठी वाली पकौड़ी को बोलते गुलगुले। तो जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में मुझे लगता था गुलगुले ऐसा वर्ड है, जैसे किसी को गुदगुदी करने जा रही हूँ, बट ये ठीक है, शादी के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें आदत में आ जाती है। तो वैसे ही अभी मेरे को भी आदत हो गई है गुलगुले बोलने की, तो मैं वही बना रही थी यहाँ पे। तो बस मैंने गर्म पानी में गुड़ भिगो दिया था ताकि जब तक मैं पूजा करूँ तब तक वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर उसको मिक्स करके मैंने आटा डाल के एक बैटर रेडी कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा सा ही बनाना था। तो मैंने फटाफट उसका बैटर रेडी किया और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और फिर बैटर में मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मीठी वाली पकौड़ी बनती है उसमें डलता है, सौंफ डालते हैं, तो उससे थोड़ा सा उसका फ्लेवर एनरिच हो जाता है। तो बस मैं वही यहाँ पे सौंफ डाल दी थी इसमें, और दोबारा से उसको मिक्स कर दिया था। और फिर उसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए ढक के, जब तक ऑयल गर्म हो रहा था, ताकि वो थोड़ा सा सेटल हो जाए बैटर। और फिर मैं साथ साथ में अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप अद्विका को रेडी कर दो, क्योंकि फिर जब मैं फ्री होंगी फिर मैं खुद भी रेडी होंगी, अद्विका को भी रेडी करूँगी, तो उसमें फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं उनको बोल रही थी आप उसको रेडी करो, तब तक मैं ये बना देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, मैं भी सोच रही थी कि पूरा बैटर मैं यूज़ कर लूँ या फिर थोड़ा ही बनाऊँ। तो फिर क्योंकि अभी कोई खाने वाला तो था नहीं, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा बनाती हूँ, अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं उस बैटर को रख दूँगी, सुबह फिर मैं उसका कुछ बना के अद्विका को ब्रेकफास्ट में दे दूँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से पकौड़ियाँ डाल दी थी, गुलगुले डाल दिए थे। और ये मैंने मतलब 2 राउंड में डाले थे, 1 राउंड में डाला और फिर एक और राउंड में डाला, तो इनफ हो गए थे क्योंकि वो रखे ही रहते, फिर वो ठंडे हो जाते सुबह तक, तो थोड़े से ही बनाने थे। तो बस मैंने यहाँ पे एक बार और डाल दिया था, 1 स्लॉट और। हमारे यहाँ पे तो गुलगुले ऐसे जब भी कोई पकौड़ी या फिर कुछ ऐसा पूजा वाला काम होता है ना तो बनते ही हैं, तो ऐसा है। और जब मेरी शादी होके आई थी तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे किचन में भी गुलगुले ही बनाए जाते हैं, तो तभी भी मैंने गुलगुले बनाए थे, जो कि मुझे बहुत ही बुरे बने थे, मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते थे। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है और आगे चल के और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं गुलगुले गैया के लिए निकाल रही थी। हम लोग कुछ भी वो बनाते हैं तो पहले हम थोड़ा सा गाय के लिए निकाल देते हैं, उसके बाद भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था गुलगुले बना के, और फिर जो सेकंड स्लॉट था वो भी निकाल के मैंने बैटर रख दिया था, उसको मैं नेक्स्ट डे काम में ले लूँगी। और फिर बस मैंने फट से चेंज किया और हम लोग निकल गए थे हमारे फ्रेंड के घर जाने के लिए। तो यहाँ पे अद्विका भी रेडी हो गई थी और हम लोग को बहुत पास में ही था, बहुत दूर नहीं था, तो फट से रेडी हो गए थे। और हमें 8 बज गया था, हमें 7:30 बजे जाना था और अभी हमें 8 बज रहा है, तो पर ठीक है, पास में ही है जस्ट, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो बस ये हमारे ठाकुर जी हैं जो गाड़ी में बैठे हैं ना, उनके लिए भी हम छोटी सी पतंग लेके आए थे, तो उनको भी हमने एक छोटी सी पतंग चढ़ा दी थी। और फूल तो डेली चढ़ता ही है। तो बस हमारे ठाकुर जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वो जब भी हम उनके साथ कहीं घूमने निकलते हैं तो वो मस्त हमारे साथ ट्रिप एंजॉय करते हैं, ट्रैवलिंग एंजॉय करते हैं, झूलते रहते हैं। तो बस हम पहुंच गए थे अपने फ्रेंड के घर। चलो तो चलो अब चलो मैं चलो। आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।